हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यूनिट सेकंड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। लास्ट पार्ट के अंदर हमने एडवांटेजेस देखी थी कि अकाउंटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, और इस पार्ट के अंदर हम लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे अकाउंटिंग की। सबसे पहले आता है हमारी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं अकाउंटिंग बनाने की, यानी कि आप अकाउंट्स अगर मेंटेन वगैरह कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आप सिर्फ जो है मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन जो होती है, यानी कि जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि पैसे का लेन देन, आप सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आप बुक्स के अंदर शो ही नहीं करते, जो कि एक चीज़ क्या है, हमारे एट द एंड हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है हमारे अकाउंट से कि एक्चुअल में हमारी पोजीशन किस तरीके की है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। कुछ जो है हमारी अकाउंटिंग डाटा जो होता है वो एस्टिमेट के बेस पर चलता है, यानी कि अब जैसे कि हमने एक मशीनरी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और हम जो है डेप्रिसिएशन का जो मेथड है रिटर्न डाउन मेथड लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब मान लेते हैं हमारी जो मशीनरी की पोजीशन है वो सिर्फ 1 लाख रुपए बची हुई है। तो ये क्या है, हमने जो वो रिटर्न डाउन मेथड लगाया उसके थ्रू हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमारी इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। तो ये भी एक तरीके से रॉन्ग तरीके से हमें डाटा जो है मिलता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बी बाइज्ड अकाउंटेंट पर्सनल इन्फ्लुएंस कंसर्न द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, यानी कि बायसनेस हो सकती है। अकाउंटेंट जो होता है, जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, वो अपनी मर्जी से भी कुछ उसके अंदर ऐड कर सकता है और कुछ लेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि आप क्या करते हैं, आपने कोई एसेट को खरीदा है, फिक्स्ड एसेट हमारे होते हैं जैसे लैंड वगैरह, तो उसमें क्या होता है आप ओरिजिनल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर देते हैं। द बैलेंस शीट में नोट प्रेजेंट द रियल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटिटी। आपने जितने रुपए में खरीदी, यानी कि ये मशीनरी 10 लाख में खरीदी, तो आप इसको ही 10 लाख रुपए दिखा रहे हैं, जबकि ये जो है धीरे धीरे इसका यूज होगा और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस टाइम पे, या फिर आपने लैंड खरीदी है, आज आपने लैंड जो है 10 लाख की खरीदी है, आगे चलकर अब जो है उसकी वैल्यू 15 लाख हो चुकी है, लेकिन आप अपनी बुक्स में आज भी 10 ही लाख शो कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट पे आप उसको आज तक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, जबकि उसकी रियल पोजीशन, रियल स्टेटस क्या है उसका, आप वो उसको नहीं बता रहे। नेक्स्ट आता है अकाउंट मैनिपुलेशन। कई बार क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट या फिर हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनको मिस रिप्रेजेंट कर देता है गलत तरीके से, या फिर मैनिपुलेट कर देता है चीज़ों को, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देता है, कुछ चीज़ें लेस कर देता है, तो इस तरीके से हमारे अकाउंट मैनिपुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू, यानी कि स्टेबिलिटी इन द रेट ऑफ मनी is not conceivable. Accounting information will not reveal the true financial position if the variation in the price level are not known. यानी कि आपको अगर जो है जो हमारे प्राइस हैं उनकी नॉलेज नहीं है, जो करंट प्राइस वगैरह चल रहे हैं और वेरिएशन जो आ रही है आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप एट द एंड जो है आप एक तरीके से आप पर यूनिट या फिर हमारी जो वैल्यू है आप जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारी एक्चुअल पोजीशन है। एक्यूरेसी इज नॉट गारंटेड। जरूरी नहीं है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, जो आपने रजिस्टर मेंटेन किए हैं, वो एक्यूरेट ही हों। आप क्या पता, आपको सिर्फ 10,000 रुपये का खर्चा आया था और आपने अकाउंट्स में 1 लाख रुपए शो कर दिया क्योंकि आपको टैक्स कम करवाना है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अकाउंटिंग डिस्कार्ड्स क्वांटिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट, यानी कि कोई भी क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। क्वालिटेटिव होता है यानी कि कोई भी क्वालिटीज़ बताना कि क्या हमारे बिजनेस की अच्छाइयाँ हैं, वो वाली चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ओनली मॉनेटरी फॉर्म की ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, या फिर हमारे किस तरीके से स्टाफ के रिलेशन है, या फिर हमारे साथ हमारे पब्लिक रिलेशन कैसे, इमोशंस हमारे किस तरीके के हैं सोसाइटी के प्रति, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये भी एक कमी है। कैन बी क्लोज कॉस्टली फॉर ए स्मॉल फर्म। अगर एक कोई छोटा फर्म है और वो अकाउंट मेंटेन करा रहा है, वो क्या है एक ऑडिट अकाउंटेंट भी वो रख रहा है, उसके बाद उसको आगे जाके ऑडिटिंग वगैरह भी करा रहा है, तो ये एक तरीके से उसके लिए लॉस हो सकता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है अकाउंट्स को मेंटेन कराना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी ऑफ फर्म।
There is no privacy for those who develop account as it must show all the journal public including देयर कॉम्पिटिटर्स। जो इंसान जो है हमारे अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब कि जो भी कंपनी बिजनेस अकाउंट वगैरह बनाती हैं, उनको क्या करना होता है, अपने अकाउंट्स को शो करना होगा पब्लिक को, पूरे हर किसी को बताना होगा, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, यानी कि जिसका हमारे और जो कंपनी दूसरी कंपनी है उनके बीच में, हमारी दोनों कंपनी के बीच में कंपटीशन भी क्यों ना हो, हमें उसको भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना होता है। यानी कि हमारे अकाउंट्स अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारे फर्म के पास कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती। तो ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन हमारा जो था वो था हमारा ये, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, नेचर क्या है अकाउंटिंग का। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में आपको डिफरेंस लिखना था, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी अकाउंटिंग की, वो भी हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।